जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का इस वीडियो में हम काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेटें हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह जो नोटिस है, यह नोटिस पिछले वर्षों का नोटिस है। झारखंड पॉलिटेक्निक में कितने चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया होती है और कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, स्पॉट्स होती है या नहीं, कितने कम नंबर पर उठाए जाते हैं, कितना पैसा लिया जाता है, वह सभी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे जानने से क्या होगा कि आज या कल या 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के बाद आप सभी का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग में कैसे कैसे भाग लेना है, कितना पैसा लगेगा, कितने नंबर वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वह सभी अगर आप जान जाएंगे तो आने वाले समय में काउंसलिंग जो होगा उसमें आप सभी को काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए पहले यह हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सभी को हम समझा देंगे कि यह नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप सभी को भी अच्छे से दिख सके और आप सभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, चलिए 3 चरणों में होगी काउंसलिंग। देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग होती है उसमें 3 चरणों में काउंसलिंग ली जाती है। पहले में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो सेकेंड राउंड में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, अगर सेकेंड राउंड में भी नहीं हो पाते हैं तो थर्ड राउंड में दिया जाएगा। ठीक है, दाखिला के लिए मुख्य तौर पर 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। 27 जून से लेकर 24 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद रिक्त सीटों पर भी 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। देखिए, 27 जून मतलब 27 3 30, मतलब आप सभी को 27 दिन के आसपास फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का समय दिया जाता है। मतलब 3 चरणों में काउंसलिंग जो होती है उसमें से आप सभी को 1 महीना दिया जाता है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें 1 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, प्रथम 3 चरणों में छात्रों को 250 रुपये शुल्क जमा कराकर पंजीकरण कराना होगा। मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका मेरिट लिस्ट आ गया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको जो फी लगेगा काउंसलिंग कराने के लिए वो 250 रुपया लगेगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सीट के पंजीकरण सीट के लिए फिल करनी होगी, फिर उन्हें सीट लॉक करने का समय दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपको जो फी लगेगा 250 लगेगा। उसके बाद आपको सीट को फिल करना है, सिविल ब्रांच लेना है, मैकेनिकल ब्रांच लेना है, माइनिंग लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है या इलेक्ट्रिकल लेना है, जो भी ब्रांच आप सभी को लेना है वह सभी ब्रांचों को आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको सीट को लॉक करना है। मान लीजिए अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपका वो मान्य नहीं होगा, वो सभी जो कोर्स आप चुने हैं वो कोर्स आप सभी का मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो सीट पहले फिल कर लीजिएगा, सीट चॉइस कर लीजिएगा, उसके बाद सीट को लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, सीट ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक छात्रों का सीट कंफर्म कराने के लिए 3000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। प्रथम चरण में छूटे छात्रों के बाद चरण की काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। वही सीट फिल करने के बाद छात्रों को अपग्रेड करने का अवसर दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में 25 अंक तक प्राप्त करने वाले बालकों को मुख्य काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। वही 1 अंक प्राप्त करने वाली बालिका को भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करा सकती है। मुख्य काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी खाली सीटों के लिए 39 जुलाई को स्पॉट काउंसलिंग होगी। इसके बाद 3 अगस्त को परिषद के कार्यालय में सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जाएगी। निजी संस्थान में रिक्त सीटों के लिए 31 जुलाई से 15 अगस्त तक काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए, आप सभी को हम बताते हैं मुख्य तौर पर इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो आप सभी का स्टार्ट होगी झारखंड पॉलिटेक्निक में, तो वो आपका 3 चरणों में चलेगी। ठीक है, 3 चरणों में चलेगी, तो आप सभी का कम से कम 2 महीना के आसपास काउंसलिंग का यह प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, काउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगी। जब आप काउंसलिंग के लिए साइबर कैफे का यहाँ पे जाइएगा, साइबर दुकान में या अपने लैपटॉप में जब काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कीजिएगा, जब काउंसलिंग में आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको कॉलेज मतलब उसमें ब्रांच चूज़ करने का आप सभी को ऑप्शन दिया जाएगा। जितने भी ब्रांच चूज़ कीजिए, मैं तो आप सभी को कहूँगा जितने भी ब्रांच है वो सभी आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को लॉक करने के लिए बताया जाएगा। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो आपका फ़ी लगेगा 250 रुपया। ठीक है, मान लीजिए अगर आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं जो कॉलेज में, मान लीजिए जीपी आदित्य में अगर सिलेक्ट हो जा रहे हैं सिविल ब्रांच से या किसी भी ब्रांच से अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो आप सभी को एडमिशन के टाइम पर 3000 रुपया लगेगा। ठीक है,
आप सभी यह सभी नोट करते जाएं कितना कितना क्या लगेगा से, ठीक है ना। आप सभी को 250 रुपया लगेगा काउंसलिंग के समय, जब एडमिशन वक्त आप सभी को 3000 रुपया लगेगा, ठीक है ना। आप सभी को उसमें 3 चरणों में दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट राउंड में आप सभी का, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आप सभी का अगर मान लीजिए सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए नहीं हो पाया तो आप लोग को सेकेंड राउंड में दिया जाएगा। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में आया, फर्स्ट राउंड में सिविल नहीं मिला, आप लोगों को माइनिंग मिल गया, तो आप सभी को अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि सर हमें फर्स्ट राउंड में जो मिला है माइनिंग इंजीनियरिंग जो ब्रांच मिला है हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिविल ब्रांच चाहिए, तो आपको वो सिविल ब्रांच भी देगी, ठीक है ना। आपको वो सिविल ब्रांच भी देगी। अगर मान लीजिए माइनिंग आपको पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड करा के सिविल ब्रांच ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड राउंड में आप सभी को सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप सभी को वो ब्रांच मिलने का जो है संभावना मिल सकती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है कि मान लीजिए लोएस्ट, मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जो काउंसलिंग होगी वो स्पॉट होगी, मतलब ऑफलाइन होगी, ठीक है ना। वो ऑफलाइन आप सभी का काउंसलिंग होगी और मिनिमम जो है ना, मिनिमम 25 नंबर तक के भी छात्रों को मिलने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। पिछले वर्ष की जो इलाका बताया जा रहा है उसमें 25 अंक तक के प्राप्त वाले बालकों को भी यहाँ पर पूर्ण काउंसलिंग कराने की आरक्षण दी गई थी, और वहाँ भी 1 अंक प्राप्त करने वाली बालिका के भी काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकती है। मतलब जितना मिनिमम से मतलब 1 अंक, 0 अंक भी है जिसके पास, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप सभी को हम बता दें, इस काउंसलिंग में अगर आपको जिस दिन से चालू हो जाए, जिस दिन से प्रक्रिया चालू हो जाए, तो उसमें आपको तीन राउंड आप सभी को काउंसलिंग मिलेगा। पैसा जो लगेगा 250 रुपया के आसपास आप सभी का लगेगा, और एडमिशन के वक्त जो पैसा लगेगा और जो ब्रांच आप चुने हैं वो अगर आप सभी का है तो वो अलॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग की प्रक्रिया के समय में। आप सभी को इतना चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स झारखंड पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग कराने के बाद एडमिशन के वक्त कौन कौन सा लगता है वह सभी डेडिकेटेड बना दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और यह जो न्यूज़ है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।